हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी बच्चे टिस्क एंड सीमैट के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पता है कि आपके एग्जाम में एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज का, जिसमें बच्चों को एस्पिरेंट्स को एक बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है। सर करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़े? हमें ये तो पता है सर लास्ट 1 ईयर की हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है, बट लास्ट 1 ईयर में इनफाइनाइट इवेंट्स हुए, इतनी सारी न्यूज हैं, इतने सारे हैपनिंग्स हैं, किन किन चीजों के नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है, आप हमें टू द पॉइंट बता दो ताकि एक्चुअल एग्जाम में हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए। तो अगर आप भी करंट अफेयर सेक्शन को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस हो कि इसको कैसे प्लान आउट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और जो जो चीजें आपको लिखवा रहा हूं उनको लिखते रहो। वो चीजें कवर करने के बाद आपकी प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं किसी भी एग्जाम में जहां पे जीके या करंट अफेयर्स आता है, वो सेक्शन मेक और ब्रेक बन जाता है। इसके दो रीजन है। सबसे पहला कि भाई जनरली ये देखा गया जो स्टूडेंट्स होते हैं भाई उनका करंट अफेयर्स जीके का सेक्शन कंपैरेटिवली वीक होता है। तो अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रांग है, आप आंसर्स जानते हो, तो एनी हाउ आपका जो स्कोर है उसको एक एज मिल जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट अफेयर सेक्शन को करने में आपको मिनिमम टाइम लगता है। लेट्स से आप क्वांट्स कर रहे हो, क्वांट्स में आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, तब जाके आप आंसर टिक करोगे। और दूसरी बात, अगर आप वर्बल कर रहे हो, वहां पे आप आरसी रीड करोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, लॉजिकल रीजनिंग में सॉल्व करोगे। लेकिन करंट अफेयर्स में आपने क्वेश्चन को रीड करा, आप अपना आंसर दे दोगे एंड यहां पे आपको मिनिमम टाइम लगता है। तो अगर आप मिनिमम टाइम में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो तो डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि यहां पे एक तो एनी हाउ जो ज्यादातर स्टूडेंट्स है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये एज मिलेगा। साथ में आपके पास वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जिसमें आप 10-15 क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे अगर आप ये सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। ठीक है, अब अगर मैं करंट अफेयर्स और जीके की बात करूं तो जीके में आपके दो एलिमेंट्स है, एक आपका स्टैटिक जीके है और एक आपका करंट जीके है। देखो स्टैटिक जीके का सिलेबस फिर भी डिफाइंड है, आपको पता है हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है, देन आपको कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस से करने हैं, तो ये टॉपिक्स आपके सामने डिफाइंड है। हाउएवर करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है वो हमें नहीं पता, तो एक एक करके मैं आपको चीजों के नोट्स बना रहा हूं, जिसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा जिसके आसपास आप अपनी पूरी तैयारी को कर पाओगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझो कि जो आपको करंट अफेयर्स करनी है वो लास्ट 1 ईयर के आसपास की करनी है। तो लेट्स से आपका जो टिस्क का एग्जाम है वो फरवरी में हो रहा है, फरवरी एंड में, तो आपको ऑन अ सेफर साइड जनवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स पूरी कर लेनी है, जिससे आपकी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई भी चीज आपकी मिस आउट नहीं होगी। अब यहां पे हम देखते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले पॉइंट्स बनाओ अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे पीएम विजिट। पीएम विजिट का क्या मतलब हो गया भाई? पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मीटिंग्स रहती है पीएम की, किसी समिट में वो गए हैं, कहीं पे अपना स्पीकर सेशन देने गए, तो वहां के आसपास की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सेशन था, कौन सी समिट थी। इसके साथ साथ जिस कंट्री में वो गए हैं वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, क्योंकि वो इवेंट बहुत बार न्यूज में कवर होता है और एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप इन चीजों को लेके अवेयर रहो। नंबर 2 अगर हम लोग बात करें तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहां पे कवर अप करने हैं। तो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट में आपका क्या क्या हो गया? सबसे पहले आपके सामने आ गया ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स आपके सबसे बड़े हैपनिंग्स हुए, तो यहां पे कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं, कौन सा स्पोर्ट था, इंडिया में कितने मेडल्स मिले हैं, कौन कौन से स्पोर्ट में इंडिया मेडल जीत पाया था। आपको हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे और बोले बताओ कौन सा स्पोर्ट था जिसमें इंडिया नहीं जीत पाया था। तो जब आपको ये पता होगा कौन कौन से स्पोर्ट में हमारे पास मेडल आया था, तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। इसके बाद आप कौन सा स्पोर्ट फॉलो करोगे? वो है टेनिस, क्योंकि टेनिस फेवरेट स्पोर्ट है जितने भी एग्जामिनर्स होते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। 4 मेजर इवेंट टेनिस के होते हैं, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों में कौन कौन विनर्स हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसके पास है, पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप भाई बैडमिंटन, बैडमिंटन में अगर आप देखोगे रिसेंटली जो बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडियन मेल शटलर ने सिल्वर जीता है। तो उसका क्या नाम था, किसको हराया था, कौन विनर था, ये आसपास की सारी चीजों का आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं। तो ये 3 मेजर स्पोर्ट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एक्सेप्ट कोई मेजर टूर्नामेंट हुआ हो, जैसे एशियन कप हुआ है, उस एशियन कप की क्या डिटेल्स है, कौन जीता, कौन हारा, कौन रनर अप रहा, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर कोई ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है, कोई टूर्नामेंट हुआ है जो ग्लोबल स्केल पे हुआ हो, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट ट्रॉफी मिलती हो, वो आपको कवर अप करना है। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें तो हमें कवर अप करना है अवार्ड्स। अब काफी सारे अवार्ड्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स के लिए। तो आपका जो इंडिया, अगर मैं बोलूं सबसे टॉप अवार्ड कौन सा है, वो होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न किसको मिला है, रिसेंटली किसको मिला था, टोटल कितने लोगों को मिल चुका है, इसके आसपास जितनी भी रेलिवेंट न्यूज है वो आपको पता होनी
चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन नहीं था लेकिन तब भी उसको भारत रत्न दिया गया? ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, उसका भी एक रेलिवेंस होता है। उसका रेलिवेंस कोई करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा, उससे पुराना क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपकी चीजें रिलेटेड करंट अफेयर्स के आसपास ही रहने वाली है आपके एग्जाम में। भारत रत्न के बाद आपको क्या चीजें देखनी है? जो आपके पद्मश्री होते हैं, पद्म विभूषण होते हैं, किसको मिला है। इसके साथ भाई आपके नोबेल प्राइजेस, ये किसको मिले हैं, नोबेल प्राइजेस इस साल के किसको मिले, नोबेल प्राइजेस के साथ साथ इस साल ऑस्कर किसको मिले हैं। ठीक है, जो भी मेजर अवार्ड्स रहते हैं, आपको रोमन मैग्सेसे अवार्ड होता है वो किसे मिला है, रामानुजम अवार्ड किसे मिला है, जो बड़े अवार्ड्स हैं। इसके साथ साथ जो मूवीज के अवार्ड होते हैं, आपको पता है नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड्स है, ऐसा नहीं जो एंटरटेनमेंट चैनल्स के अवार्ड होते हैं, मैं नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर रहा हूं जिनके एक रेलिवेंस है। उसके बाद भाई एमए अवार्ड्स किसको मिला है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल रैंकिंग्स एंड इंडिसेस। तो इंटरनेशनल रैंकिंग और इंडिसेस में कौन कौन सी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस है, कौन कौन सी रैंकिंग्स आती है। सबसे पहले तो ये समझो भाई, इंटरनेशनल लेवल पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बाद आपका फ्रीडम इंडेक्स, ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो रेट करते हैं। तो वहां पे कौन सी कंट्री टॉप पे है और इंडिया की क्या रैंकिंग है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सारे सर्वे होते हैं, जैसे नीति आयोग का सर्वे होता है। ठीक है, उसके बाद आपके काफी सारे अवार्ड्स आते हैं हर साल, जैसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे कम पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है। इन सब चीजों के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद आपको फिफ्थ टॉपिक क्या कवर अप करना है, वो कवर अप करना है इंपॉर्टेंट बॉडीज। इंपॉर्टेंट बॉडीज का क्या मतलब है, जो भी कंट्री की इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है, जैसे आपने सुना होगा डिफेंस की बॉडी होती है डीआरडीओ, ठीक है, उसके बाद स्पेस की बॉडी होती है इसरो जिसको हम बोलते हैं। तो इनके चेयरमैन कौन है? क्या यहाँ पे कोई रिसेंटली ऐसी कोई सैटेलाइट, ऐसा कोई मिशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम बहुत बार न्यूज में आया हो? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है पेंडेमिक रिलेटेड न्यूज। अब देखो, पेंडेमिक रिलेटेड एक ऐसा इवेंट हुआ जो पूरी दुनिया ने पहली बार फेस किया, इससे पहले ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो पेंडेमिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कौन से वेरिएंट्स आए हैं, हो सकता है आपको ऑप्शन में देते हैं कि भाई कोविड-19 के इसमें से कौन सा वेरिएंट नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, तो उन वेरिएंट्स के नाम पता होंगे तभी आप सही वाला एलिमिनेट कर पाओगे और अपने आंसर को मार्क कर पाओगे। तो पेंडेमिक रिलेटेड क्या चीजें रही हैं, इसके ऊपर कौन बार बार अनाउंसमेंट देता है। अब देखो, चीजों को रिलेट करना सीखो। पेंडेमिक से रिलेटेड जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो कौन आता है टीवी पे? डब्ल्यूएचओ के लोग आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, ठीक है, इसका जो सेक्रेटरी है वो कौन है। इसके बाद यहाँ पे क्या कोई इंडियन है जो भाई बार बार न्यूज चैनल में आता है? सोचो इसके बारे में, जो बार बार चीफ साइंटिस्ट हो जिसके स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेवेंथ नंबर में अगर मैं आपसे बात करूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हर साल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे G20 है, ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग नेशंस, G7 है, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन, उसके बाद आपका IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इसके बाद आपका यूनिसेफ होता है, देन आपके जो UN होती है जिसकी मीटिंग होती है, असेंबली होती है हर साल, उसके बाद आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे सार्क का ग्रुप हो गया, देन आपका आसियान का ग्रुप हो गया, उसके बाद आपका ब्रिक्स हो गया। तो इसमें आपको दो तीन चीजें समझनी है, तीन मेजर चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इनका चेयरमैन कौन है, फिर उसके बाद इस साल क्या इनकी कोई समिट हुई है, समिट मतलब इनकी कोई मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, उसकी टैगलाइन क्या थी। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में होती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 नंबर पे, वो है 2021 में क्या इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स रही हैं। भाई बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं हर साल, जिसमें कुछ लैंडमार्क स्कीम्स होती हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं 21 की बात करूं तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं। आयुष्मान भारत आपने सुना होगा, तो आयुष्मान भारत के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन इसको बना रहा है, क्या कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देन आपका ग्राम उजाला योजना आई थी, उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज चैनल में आया है पीएम गति शक्ति, ठीक है, इस पॉलिसी में क्या चीजें हुई थी, कि ये कौन सी स्कीम है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब लॉन्च हुई थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेल कौशल विकास योजना, पीएम दक्ष योजना। देन आपने बहुत बारी सुना होगा कि गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स ला रही है जिससे 4G को वो एक्सपेंड करेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्बन 2.0 क्या है, अर्बन 2.0 के बाद अमृत 2.0 क्या है, तो ये सब चीजों की आपको इंफॉर्मेशन
होनी चाहिए। नाइन्थ है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिजनेस नॉलेज और टेस्ट किया जाता है क्योंकि फ्यूचर में आप मैनेजर बनोगे। तो क्या ऐसी चीज है, देखो सबसे पहले मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस समझो कि भाई कौन सी दो कंपनीज का मर्जर हुआ है, कौन कौन सी कंपनी ने किसको एक्वायर किया है, और क्या ग्लोबल लेवल पे कोई बड़ा मर्जर हुआ है, इंडिया में कौन कौन से बड़े मर्जर्स हुए हैं, पूरे साल की सबसे बिगेस्ट डील कौन सी रही, क्या कोई फैशन ब्रांड में कोई एक्विजिशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बिजनेस रिलेटेड न्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो क्या टॉपिक बनता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पूरे साल में कौन कौन से रहे। अगर आपने देखा हो तो बहुत सालों बाद इंडिया को मिस यूनिवर्स मिला है, तो किसको मिला है, उससे पहले कितने लोगों को मिस यूनिवर्स इंडिया में मिल चुका है। इसके साथ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको मिला है ना। तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन भाई टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, टाइम किड ऑफ द ईयर किसको मिला है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में टेस्ट होती है। इसके बाद आपको जो चीज देखनी है वो है बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आपको दो चीजें देखनी है, एक तो जो इसके रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं जैसे बुकर प्राइज हो गया। देन इसके साथ भाई आपको इंपॉर्टेंट बुक्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है। इंपॉर्टेंट बुक्स दो तरह से हो सकती है, किसी बहुत रिकॉग्नाइज पर्सन ने कोई बुक अपनी लॉन्च करी हो, कोई मिनिस्ट्री से इंसान हो, कोई मिनिस्टर हो जिसने अपनी बुक लिखी है, या फिर कोई ऐसी बुक जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में चली गई हो जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है, या फिर कोई ऐसी बुक जिसको ग्लोबल लेवल पे काफी रिकॉग्नाइज किया गया, कोई नोबेल प्राइज विनर रहा हो जिसने लिखी हो, किसी को ऑस्कर मिला हो, अपनी कहानी शेयर करी हो। तो ये सारी चीजों वाले बुक्स के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखो इनफाइनाइट सिलेबस है करंट अफेयर्स का, बट फिर भी मैंने कोशिश करी आपसे 10 और 12 पॉइंटर्स में जितनी भी रेलेवेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है, जितना मैंने एनालिसिस किया वो आपको यहाँ पे बता पाऊं। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। अगर आप चाहते हो कि भाई जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको ये बताए हैं इनके ऊपर मैं ही अपनी टीम से पूरी की पूरी रिसर्च करा के एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं 1 आवर 2 आवर की, जिससे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, तो आप नीचे कमेंट कर देना, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आप सबके लिए वो वीडियो बना दूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा जितना मैं बताऊंगा। मैं अपनी तरफ से जितनी रिसर्च कर सकता हूं, मेरी टीम जितनी रिसर्च कर सकती है, हम कोशिश करेंगे एक सिंगल वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दें। लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें समझनी है, क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, वो सारी चीजें आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड इसके आसपास आप सारे नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने स्टार्ट करोगे, जिससे आपका टेस्ट और सीमैट और कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे जीके पूछा जाता है उस पे आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल गई होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट करके बताने क्या आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।